नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जुबानी मर्यादाएं लांघने वाले नेताओं की कमी नहीं है। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच कह दिया था, तो कभी यूपी कांग्रेस के नेता रह चुके इमरान मसूद ने मोदी को बोटी बोटी काटने तक की धमकी दे डाली थी। और तो और पीएम मोदी को मौत का सौदागर तक कह दिया। और आज तो हद हो गई जब कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पीएम मोदी की मौत की बात कह दी। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, उन्हें कांग्रेस की ओर से इसी तरह से गालियां झेलने को मिल रही हैं। और इस बार तो अग्निपथ योजना के विरोध के लिए राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर जुटे तमाम कांग्रेसियों के बीच झारखंड से आए दिग्गज कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय ने तो जैसे हद ही पार कर दी। उन्होंने मंच से विवादित बोल बोलते हुए कह दिया कि मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, याद रखो मोदी। होगा कि भाजपा हमारी दो चुनी तीन चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया, और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। बूढ़ा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना लंबा कतार है शहीदों का। आप देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, सरकार की नीतियों का भी विरोध करिए, लेकिन विरोध की आड़ में प्रधानमंत्री की मौत की बात करना भला कैसे जायज हो सकता है? बिल्कुल जायज नहीं हो सकता। यही वजह है कि मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके सुबोधकांत सहाय ने जिस तरह से ये कहा है कि मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, उनके इस बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहां तक कि खुद कांग्रेस ने ही अपने नेता सुबोधकांत सहाय के इस विवादित बयान से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई इस विवादित बयानबाजी पर एतराज जताते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीके से ही जारी रहेगा। अब जरा सोचिए, हिटलर और मोदी की मौत वाली जिस भाषा का कांग्रेस ने भी विरोध किया, उसे भला कैसे सही ठहराया जा सकता है? लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय अपने बयान पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो एक नारा है। आप लोग पत्रकार हैं, भाषा समझा रहे हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी से पूछिएगा, वो भी ये बयान नारा लगाए होंगे, पूछिएगा जाके। ये नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? आप उनसे पूछिए कि क्या चाल चल रहे हैं वो। हम तो आज नहीं, ये तो हर जमाने में हम लोग नारा लगाते रहे। और उससे बड़ी बात है जो आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि अग्निपथ पे डिफेंड करने के लिए जो तीनों जनरल को आगे किया है, पहले कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सरकार के कोई स्कीम को उसका पदाधिकारी डिफेंड करता है। प्रधानमंत्री कहाँ है रक्षा मंत्री? उनको आना चाहिए, क्योंकि देखिए
इस देश में सेना सर्वमान और सर्व सम्मान का पद है। उस पे हम लोग को कभी सपनों में नहीं आता है कोई गलत। तो ऐसे घटनाएं हो रही हैं, अपना पॉलिटिकल जो फैसला लिया है उन्होंने उसको डिफेंड करें लोगों के बीच में। सर जिस तरीके से आप मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके सुबोधकांत सहाय अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है और कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हम किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से सहमत नहीं हैं। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह से साल 2017 में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच तक कह दिया था। मणिशंकर के बयान के खिलाफ भी कांग्रेस ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। हालांकि बाद में उनकी वापसी हो गई। बहरहाल जिस तरह से कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की मौत की बात कही है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही पीएम मोदी को अब तक क्या क्या गालियां दी गई, आप भी सुनिए पीएम मोदी की जुबानी। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों, सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने। भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है। चुनाव में टिकर देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। मुझे पता है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा उन बच्चों ने न सुननी चाहिए न सीखनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं,
और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं।